अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कोसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फ़ैसला और अहम फ़ैसला जो है वो आया है और महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये केस था और ये अपीलें थी जो ज़ेर समात रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज फाइनली वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई हैं। हमारे साथ जुल्करनैन भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक अरसे से कवर करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर वो सियासी जमात जो इस केस में फ़रीक ही नहीं थी उसे वो रिलीफ कैसे दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, जो आज के केस की हेयरिंग थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। जुल्करनैन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आम तासुर जो है ओवरऑल हमने यहाँ पर जितनी भी गॉसिप सुनी सबको यही कहते हुए सुना कि वो रिलीफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगा ही नहीं। यानी ना वो इलेक्शन कमीशन में इस केस में फ़रीक थी, ना वो पेशावर हाई कोर्ट में इस केस में फ़रीक थी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में वो फ़रीक थी। लेकिन आज वो मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रही थी कि उन्हें दी जाएँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, तनाज़ा जहाँ से शुरू होता है, जो जड़ होती है फसाद की, जब तक उसे अपरूट ना किया जाए, उसकी इस्लाह ना की जाए, तो मसला हल नहीं होता। अब जैसे हम इंसान हैं, हम सब कभी है जी हमारे सर में दर्द हो रही है। अब सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, जिस वजह से सर में दर्द हो रही है उसका इलाज ज़रूरी था कि सर दर्द ख़त्म हो, पैनाडोल खा के सर दर्द ठीक कर लेंगे, असल मसला वहीं रहेगा, घंटे बाद फिर दर्द शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उस कैंसर का इलाज किया है जिसकी वजह से सारी बीमारी फैली हुई थी, और ये इतना फटा पड़ा पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी, कभी इलेक्शन कमीशन आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ग्रेस शो की है चीफ जस्टिस के लिए, और इज़्ज़त रखी है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले की कि उन्होंने बल्ले का निशान वाला फ़ैसला कदम करार नहीं दिया। इसी पे इत्तफाक किया है खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 11 जजेस ने 13 में से, कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले की गलत तशरीह की है। उनकी गलत तशरीह की वजह से तहरीक इंसाफ को जो राइट मिलना था, जो उनके उम्मीदवारान थे, उनको आज़ाद करार दिया गया, और फिर आज़ाद होने की वजह से वो सुन्नी इत्तेहाद में गए थे। अगर वो इलेक्शन कमीशन गलती ना करता, ये सब लोग पीटीआई में होते, सारा तनाज़ा ही ना बनता। ये सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली फ़ैसला है। इस वजह से उन्होंने, पीटीआई ने एक तो दरख्वास्त दी हुई थी फ़रीक बनने की, उसे इंटरटेन ही नहीं किया गया। नहीं, उसको इंटरटेन वो हुई है, तो ये उनको इंसाफ मिला है ना, मुकम्मल इंसाफ। जो 187 के तहत और 184(3) के तहत उन्होंने रिव्यू किया था, वो उसमें आए हैं। और कमल शौज़ब की एक दरख्वास्त थी, एक इनकी थी फ़रीक बनने की, उसमें ये इस्तदा की गई थी, जो इस्तदा अभी मंजूर की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आपको याद होगा दौरान समात ये बात कही गई थी कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करें। जस्टिस हसन मिल्ला ने कहा था बिल्कुल हमें करना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा था हमें आइसोलेशन में फ़ैसला नहीं करना, तमाम हालात को देख के करना है। और आज शॉर्ट ऑर्डर में भी इस बात का जिक्र है कि जो प्रिक्यूलियर हालात, यानी कि जो मखसूस हालात इलेक्शन के टाइम पे थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल इंसाफ किया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की सूरत में आती रही हैं कि कागजात छीने जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही हमें। कई लोगों ने तो, जैसे केस में रिकॉर्ड में भी आया कि हमने टिकट दिए थे, हमारे टिकट वापस कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। नहीं, आप क्या हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला था उसको अनकही अंदाज में करेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कि करेक्ट करने की नहीं की। अब ये डिटेल रीज़न आएगी ना, जब शॉर्ट ऑर्डर में तो नहीं की, रीज़न आएगी उसमें देखेंगे कि क्या किया गया है। अक्सरियत ने इस बात पर इत्तफाक ज़रूर किया है, अक्सरियत तो क्या 13 में से 11 ने, कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आई। उनसे पीटीआई से निशान लिया गया था, इलेक्शन कमीशन ने उसकी तशरीह करते हुए नामो निशानी ले लिया, उन्होंने खत्म कर दिया, बिल्कुल आज़ाद कर दिया। कि जी तुम तो पार्टी हो ही नहीं। जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि इवन के काजी फाइजी साहब जो अकलियत में है, उनके फैसले में भी, उनके नोट में भी ये बात है कि पीटीआई ना सिर्फ एक सियासी जमात आइन और कानून के मुताबिक है, बल्कि उसके अरकान भी हैं जो पीटीआई टिकट पे जीते हैं। और पीटीआई को उन्होंने भी तस्लीम किया कि पार्लिमानी जमात है, इसको पीटीआई के टिकट पे जीतने वालों को सीटें दी जाएँ। काजी साहब ने कहा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं वो क्योंकि शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, तो हम तो उन्हें वापस नहीं लेके आ सकते। इस वजह से उन्होंने यहाँ इस नुक्ते पर फैसले से इख्तिलाफ़ किया और कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद क्योंकि खुद इलेक्शन नहीं लड़ी थी, इसलिए वो अहल नहीं है मखसूस सीटों के, ये उनका फ़ैसला है। पीटीआई की हद तक तो 11 जजेस इस बात पर मुतफिक हैं कि वो सियासी जमात भी थी, उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, लिहाजा उस गलती की इस्लाह की जा रही है। अब आप क्या समझते हैं कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब क्या, जो आज के अगर हम फैसले की बात करें तो उस फैसले में क्या हदायत जो हैं वो मज़ीद जारी की गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या समझते हैं कि आगे चलकर क्या लाएअमल होगा? देखिए, एक बात तो ये आसिया कि 8 फरवरी को जिसकी कोई सीट नहीं थी, 9 को जिसकी कोई सीट नहीं थी, आज ये सब लोग जब शामिल हो जाएंगे वो 100 क्रॉस कर जाएगा।
93 तो उनके इत्तेहादी वैसे हैं, मखसूस में ला के वो 115-120 के करीब पहुंच जाएंगे तो सेंचुरी मार गया वो घर जेल में बैठा बैठा। ठीक है, अब चीज़ ये है कि जो 41 लोग रह गए हैं वो 41 लोग आज उनका भी मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन क्या बन रही है, क्योंकि कुछ लोग इनके ऐसे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे जीत के आए थे ज़िमनी इलेक्शन में, वो पीटीआई में नहीं जा सकते। जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए थे 2024 के इलेक्शन में फरवरी में, वो इंडिपेंडेंट शामिल हो सकते हैं। अब वो कैलकुलेट बैठ के ये कर रहे हैं कि हम कितने लोग आएंगे तो उस रेशो से हमारी कितनी सीटें बनेंगी, मखसूस कितनी है ख़वातीन वाली और अक़लियतों वाली कितनी बनेंगी, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी ज्वाइनिंग्स का फैसला करेंगे। अच्छा, 15 दिनों का वक्त जो है वो एक कानूनी, हाँ 15 दिन में उन्होंने करना है। उसके बाद 7 दिन में इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से वेरीफाई करेगा कि आपकी ये बंदे हैं, वो वेरीफाई कर देंगे तो उनको सीटें वो करार पीटीआई की है जिस जमात की चाहेंगे उसकी हो जाएंगी और फिर उस हिसाब से उनको सीटें मिल जानी हैं। अब यहाँ पे एक और इशू है जो मैं पहली दफ़ा अपने व्लॉग में भी नहीं किया, आपके व्लॉग में हाईलाइट करने लगा हूँ। एक नया कटा खुलने वाला है। मैंने जैसे ट्वीट किया था कि मुझे मामला दूसरे राउंड में सुप्रीम कोर्ट आता नज़र आ रहा है, वो दूसरा राउंड भी आने लगा। अब ज़्यादा दूर नहीं, हार्डली 2 हफ्ते बाद छुट्टियों के दौरान ही आएगा वो दूसरा राउंड। ये आसिया कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया कि उनकी इंतखाब पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया हुआ कि इनका इलेक्शन हुए ही नहीं थे। ठीक तो गलत, ठीक गलत बात की, उन्होंने कहा जी हुए ही नहीं सिरे से। अब इस वक्त इमरान खान चेयरमैन नहीं है, ठीक है, असद उमर सेक्रेटरी जनरल नहीं है, बैरिस्टर गौर का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का कदम कर चुकी है, पीटीआई के कोई चेयरमैन नहीं है, कोई लीगल सेक्रेटरी जनरल नहीं है। कौन इलेक्शन कमीशन में जाके कहेगा हाँ जी हमारे बनने टिकट कौन जारी करेगा? ये कटा खुलने लगा है और सेकंड राउंड में यहाँ पर आएगा। मैंने अब लाइव आना है बोल टीवी पे, ये बड़ी खबर आपके व्लॉग में देके जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुल्करनैन मौजूद है। यहाँ मैं अगर आज के फैसले की अगर आपको मुख्तसर बताऊँ तो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया उसमें जो अहम नुकात मुझे लगते हैं कि ये अहम नुकात थे, उनमें से एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो मखसूस नशिस्तें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया है और ये कहा है कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की हकदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। उसके बाद एक अहम नुकता जो दौरान समात भी बार बार उठाया जाता रहा, जैसे कि जस्टिस सतर मिर्ज़ा की जानिब से समात के दौरान ये बार बार रिमार्क्स दिए जाते रहे कि एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना शॉर्ट ऑर्डर लिखवाया और जो महफूजशुदा फैसला सुनाया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि इंतखाबी निशान ना होने की वजह से किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसकी जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गलत की गई है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये केस अभी यहाँ पर ज़ेर समात नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब ये केस इस पर नज़रसानी और अपील जो है वो अभी बाकी है तो इस पर तब बात की जाएगी। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का मतलब यह है कि जो वो बल्ले का निशान, ये कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उस फैसले की गलत तशरीह की वजह से ये तमाम तर मामलात जो हैं वो पेश आए हैं। 8-5 के तनासुब से आज ये फैसला दिया गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार जो है वो करार दिया गया है। साथ ही साथ 15 दिनों के अंदर जो है वो फहरिस्तें भी तलब की गई हैं कि फहरिस्तें जो हैं वो दी जाएँ। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा रिलीफ मिला है और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी तो इसलिए उनको ये मखसूस, उसके बावजूद ये मखसूस नशिस्तें देना जो है वो ठीक फ़ैसला नहीं है। जी, जैसे कि हमारे सियासी रहनुमा भी इस तरह की बातें हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली आज के फ़ैसले से 2 चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करार दिया गया और उनको दुरुस्त करने की कोशिश की गई। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया तो ये मामला तब शुरू हुआ और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को जो है वो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में उतरे और उन्होंने इलेक्शन लड़े और उसके बावजूद बड़ी सीट्स जो हैं वो उन्होंने हासिल की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये दोबारा ये केस ज़ेर समात आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से तो बारहा जो है वो जजिस की जानिब से भी ये कहा जाता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई है। अब एक तो उस फैसले के अकॉर्डिंगली इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए कि
उस बल्ले के निशान के फैसले का इलेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका कितना नुकसान उठाना पड़ा, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुकम्मल इंसाफ का दावा किया जाता रहा है वो आज मुकम्मल इंसाफ जो है वो किया गया। और यकीनी तौर पर इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हकदार। रही बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये क्लेम ज़रूर किया गया कि उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाया था और जो आइन कहता है वो यही है कि अगर कोई जो सियासी जमात है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती और एक मिनिमम एक सीट नहीं जीतती तो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, और जब जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस कोई एक नशिस्त भी हासिल नहीं की, तो यकीनी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं थी। साथ ही साथ इस फैसले का हम इम्पैक्ट देखेंगे कि ओवरऑल ना सिर्फ सियासी जमातों के ऊपर बल्कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर हम इस फैसले का इम्पैक्ट पड़ते हुए देख रहे हैं कि वो लोग और वो सियासी जमातें और वो रहनुमा जिनका इदारों पर से, स्पेशली अदलिया पर से एतमाद टूट चुका था या टूट रहा था, वो एतमाद हमें आज के फैसले के बाद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या करेगा, क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी, क्या आइन और कानून जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि फुल कोर्ट के फैसले के बाद कोई नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सके। साथ ही साथ जो है वो आज अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत जितने भी जजेस थे, हालांकि नॉर्मली ये होता है कि जो है वो जो मुख्तसर महफूज शुदा फैसला था, ये अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा था कि 3 रुकनी रेगुलर बेंच जो है वो इस फैसले को सुनाएगा, और उसके बाद दोबारा से कॉज लिस्ट जारी की गई और 13 रुकनी फुल कोर्ट ने ये फैसला जो है वो सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फैसला पढ़कर सुनाया और चीफ जस्टिस की काजी फ़ाइज़ ईसा की हिदायत पर जो है ये फैसला सुनाया गया। और आज फाइनली जो एक अरसे से जंग चल रही थी मखसूस नशिस्तों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लेम कर रही थी कि वो मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करना पड़ा, आज वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो इलेक्शन कमीशन में फ़रीक थी, ना ही पेशावर हाई कोर्ट में इस केस में फ़रीक थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस में फ़रीक थी। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करके जो है वो इलेक्शन में उतारा गया। पल्ले का निशान लेने के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ पार्टी जो एक मौक़िफ़ था और एक एज अ पार्टी जो जिन उम्मीदवारों ने मैदान में उतरना था उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। तो ये मामला सारा शुरू वहीं से हुआ था और आज उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को समअप कर दिया कि किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होने की वजह से उसे इंतखाबात में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता, और उस बल्ले के निशान के फ़ैसले की जो गलत तशरीह थी, उस गलत तशरीह की वजह से ये सारा मामला पेश आया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने शायद उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए एक मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की कोशिश की है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशाइन तो है। वहीं दीगर सियासी जमातें अब जो है वो इसके ऊपर बयानबाजी भी करेंगी और साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब दीगर मामला भी सामने आना शुरू हो गए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके थे उनका क्या लाएअमल होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे क्या लाएअमल होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी फ़हरिस्तें कब जमा करवाई जाएंगी।